यूथ अचीवमेंट के बिहार से वाले टेस्ट सीरीज में आप लोग को स्वागत है। तो जीएस सेक्शन होगा 1 से 50 तक में। तो पहला क्वेश्चन है, इजराइल हमास संघर्ष के क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत होने के लिए, यानी कि भारत लाने के लिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, भारत लाने के लिए कौन सा अभियान, क्या नाम था? ठीक है, ऑप्शन पर जाते हैं। ऑप्शन दोस्त क्या है? तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आए थे उससे लोगों को लाया गया था। ऑप्शन गंगा, रूस यूक्रेन संघर्ष के समय भारत के द्वारा भारतीयों को लाने के लिए अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में जो चक्रवात आया था या बाढ़ आए थे उससे लोगों को लूट। तो ऑपरेशन अजय है, जब हमास इजराइल हमास संघर्ष चालू हुआ है, जो कि अक्टूबर में चालू हुआ है, उससे वहां से लोगों को लाने के लिए एक अभियान चलाया गया है। पहला अभियान में 147 लोग आए थे और अब तक लगभग 1350 लोग को लाया जा चुका है भारतीयों को। ठीक है, आंसर क्या जाएंगे? ऑपरेशन अजय। ध्यान इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, आप लोग ध्यान रखिएगा कि कई और भी ऑपरेशन है तो उसके लिस्ट बना लीजिएगा अलग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुंगेर के बरहैया ताल, देखो बरहैया ताल भूमि विरोध का उद्देश्य क्या था? ये बरहैया ताल विरोध हुआ था 1939 में और इसके जो नेता थे वो थे कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा, दो फैक्ट हमारे पास आ गए हैं कि ये 1939 में हुआ था और कार्यानंद शर्मा थे मूल रूप से इसके। आते ऑप्शन वाइज, बकास्त भूमि। देखो बकास्त भूमि का मतलब था कि जमींदारों की निजी भूमि, जमींदारों की निजी भूमि जो बटाई को दे दिया गया है, ठेके पर दे दिया गया है, बटाइयों को दे दिया गया, उसके लिए था। जो वापसी की मांग को लेकर विरोध किया गया था। तो पहले ऑप्शन से आंसर पढ़ रहे हैं, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बाकी ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा का, बकास्त भूमि की मांग। अब ध्यान किया कि 1939 में हुआ था और हुआ था कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। कहां हुआ था? मुंगेर में। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में जाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, जाना सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चालू किया गया इसको। और इसी साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। तो 15 नवंबर यानी कि बिरसा मुंडा के जयंती पर, जन्मदिन के मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। ये क्या है? बिरसा मुंडा के जयंती पर। 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में इसे झारखंड को बनाया गया था बिहार से अलग करके। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, यानी 4 मार्च 2023 के थीम के बारे में पूछ रहा है। जानना कि हर साल कुछ ना कुछ थीम के बारे में क्वेश्चन रहता है। तो इसका थीम था, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। यानी कि चाहे रोडवेज हो, अभी बात चल रही है, अभी चल भी रहा है कि जो रोड पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर साल 50,000 लोग क्या हो रहे हैं, हिट एंड रन के द्वारा मर रहे हैं। यानी कि सुरक्षा की, यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। आंसर क्या होंगे? बी। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 ये ईरान में हुआ था। पहला फैक्ट है कि ये ईरान में आयोजित किया गया था। इसको भारत जीता है, किसको हराकर? ईरान को हराकर। तो विजेता कौन थी? टीम थी ईरान। कहां आयोजित किया गया था? और ये दूसरा था। इससे पहले भी भारत में हुआ था पिछला, उसका विजेता कौन था? भारत था। जाना भारत सीनियर कबड्डी वर्ल्ड कप का भी विजेता क्या है? भारत है। आंसर होगा नीचे दिए गए नृत्य और राज सूची। बिहू किसका है? असम का है। असम है और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में बिहू डांस फॉर्म होता है, असम का है।
तो आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी पॉपुलर है। भांगड़ा पंजाब, डांडिया गुजरात और नौटंकी उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएंगे ए, बिहू। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसमें 1/3 सदस्यों को हर 2 साल पर उसकी कार्यकाल समाप्त होती है, जिसका उसको स्थायीपन रह सके। ध्यान रखना, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसमें क्या है कि हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, जो 6 साल के लिए क्या रहते हैं? नियोजित रहते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा 6 वर्ष। 5 वर्ष क्या होगा? लोकसभा का, विधानसभा का, या जो भी राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जितना भी है, 5 साल। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर किया गया है। कहां है ये? गुजरात में। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध कहां है? महानदी पर स्थित है। ठीक है। ताप्ती पर उकाई बांध, ताप्ती पर उकाई बांध ताप्ती पर स्थित है। गोदावरी पर ध्यान रखना कि जायकवारी गोदावरी पर है, पोचमपल्ली सब है, तो गोदावरी पर। तो आंसर यहां क्या हो जाएंगे? नर्मदा। कुरान जुड़े हुए हैं इस्लाम से, बाइबिल ईसाई से, जातक बौद्ध से और गुरु ग्रंथ साहब सिख से। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, सी का 4। तो क्या होगा कि आंसर डी होगा 2 1 4 3। तो आंसर होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। आसान क्वेश्चन था ये। सभी जो किताब जुड़े हुए हैं धर्म से। उस सदन का नाम बता, इसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यहां ध्यान रखना, राज्यसभा का जो सभापति या अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, जो संसद द्वारा चयन किया जाता है। जिनका चयन किया जाता है संसद द्वारा किया जाता है। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, उसी के सदस्य होते हैं। तो आंसर क्या होगा? राज्यसभा। अभी कौन है? धनकर। थाईलैंड कहां स्थित है? एशिया में। घाना अफ्रीका में, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में और स्पेन यूरोप में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। क्या है थाईलैंड की राजधानी? बैंकॉक। घाना की राजधानी अकरा। घाना की राजधानी अकरा। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3। आंसर ए हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई का स्थापना की गई थी 1964 में। इसे 2005 में क्या हुआ कि इसे बनाया गया राष्ट्रीयकृत बैंक। 2015-16 में फिर इसे निजी बैंक बना दिया गया है। तो अभी वर्तमान में वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ये मूल रूप से उद्योगों को विकास के लिए बनाया गया था, आईडीबीआई 1964 में। तो ये बड़े उद्योगों के लिए था, छोटे उद्योग के लिए बनाया गया था सिडबी 1990 में। लघु उद्योग के लिए सिडबी बनाया गया था। 1982 में नाबार्ड बनाया गया। नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में। 1965 में एफसीआई बनाया गया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएंगे 1964 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। याद रखना कि इसे कुछ समय के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक बनाया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 12 है। कितनी है? 12 है। 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है।
जाना युग्म सम्मिलित करने के लिए कुछ संगठन है और उसके जुड़ाव है। केंद्रीय सुरक्षा बल या सीआरपीएफ कहते हैं रिजर्व से, ठीक है। सीआरपीएफ 1939 सही है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी 1948 सही है। सीआरपीएफ ये एनसीसी। आईटीबीपी जानना कि बनाया गया था भारत चीन युद्ध के समय। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 सही है। सीमा सुरक्षा बल बनाया गया भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। पहला भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 में। आंसर क्या होगा? 1965। 1967 नहीं होंगे, 1967 नहीं होंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय सीमा सुरक्षा बल बनाया गया था। सीआईएसएफ 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना की गई है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। सीमा सुरक्षा बल को क्या कहते हैं? बीएसएफ। बीएसएफ क्या? बीएसएफ। कौन से युग्म सम्मिलित? सही सम्मिलित नहीं है। रॉबर्ट पेरी ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर गए थे, सही है। तेंजिंग हेरडी, तेंजिंग नॉर्वे, एडमंड हेरडी माउंट एवरेस्ट पर, ये भी सही है। रॉबर्ट एमल्सन दक्षिण ध्रुव, ये सही है। पुस्तक प्रकाशित करने वाला पहला देश चीन है। चीन है जो 8वीं शताब्दी में पुस्तक किया था, प्रकाशित किया था। भारत में जो पुस्तक प्रकाशित किया गया है वो गोवा में किया गया है पुर्तगालियों की सहायता से। तो ध्यान का प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तो आंसर हो जाएंगे डी। वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रत्येक वर्ष किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? इस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो कि एक एजेड 60 साल से ऊपर लोगों के लिए जुड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। शारदा नदी तो काली गंगा कहते हैं, ध्यान रखना। ये नेपाल और उत्तराखंड में बहती है, सही है। शारदा नदी को काली गंगा कहा जाता, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी को नीली पहाड़ी भी कहा जाता है, सही है। ये एक चारकोनाइट है, एक क्वार्टसाइट टाइप में होते हैं, अब सारी चट्टान होते हैं। चारकोनाइट के कारण से क्या होता है? वहां बहुत अधिक मात्रा में चारकोनाइट पाए जाते हैं, इस कारण से वहां नीलापन दिखता है, नीली पहाड़ी कहते हैं, सही है ये भी। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई कहा जा सकता है, ठीक है। बहुत जगह अहमदाबाद भी मिलता है, लेकिन मुंबई को भी कहा जाता है। लेकिन मैनचेस्टर कहे तो क्या होगा? अहमदाबाद। तो क्या हो गए उपरोक्त सभी, ठीक है। खास श्रृंखला में निम्नलिखित किसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। द्वितीय जो घास खा रहे, ठीक है। इसमें हिरन, बकरी, मेढक। तो जो घास क्या हुआ कि जो प्राथमिक जगह जो सिर्फ घास खा रहा है यानी शाकाहारी। मेढक क्या होता है? कुछ क्या होता है? कीट भी खा जाते हैं। तो क्या द्वितीय उपभोक्ता क्या होगा? मेढक। ये दोनों क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शुरुआत 1953 में की गई, ठीक है। श्याम जी आई एक मराठी फिल्म थी जिसे प्रथम राष्ट्र, ठीक है। ध्यान रखना कि उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री पुरस्कार नहीं दिया गया था, सिर्फ 3 ही पुरस्कार थे। और हिंदी मिला था 2 बीघा जमीन को। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था 2 बीघा जमीन को। ये रिपीट क्वेश्चन 2011 सचिवालय में पूछा था। आंसर क्या हुआ? 1 और 2। बर्लिन एसपी नदी किनारे, सही है। पेरिस सी नदी किनारे। पेरिस क्या होगा? सी नदी किनारे। हडसन नदी किनारे न्यूयॉर्क है। वाशिंगटन पोटोमक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3। बर्लिन एसपी नदी किनारे, पेरिस सी नदी किनारे,
हडसन नदी अमेरिका में बहती है, जिसके नदी किनारे न्यूयॉर्क स्थित है, और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। भारत में भी देखिए, आप भारत में देख सकते हैं कि कई जो शहर है, बड़े शहर हैं, वो क्या नदी किनारे स्थित हैं। देश रियासतों के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी कारण से इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऋषिराज गोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखना कि आजाद हिंद फौज के निर्माता, ठीक है। इनसे कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, खैबर दर्रा से आक्रमण किए थे, ठीक है। कब मृत्यु हुई है सिकंदर का? 323 में, 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई है। 261 ईसा पूर्व, ईस्वी को ईसा पूर्व अगर कर दें तो इसमें क्या हुआ? कलिंग पर, अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था 261 ईसा पूर्व में। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। कारण क्या था? वो चाह रहे थे कि दक्षिण में जो रियासत है, दक्षिण में जो उनके प्रांत हैं, उसको उत्तर के प्रांत के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए। दूसरा कारण था कि मंगोलों का आक्रमण हो रहा था बार बार, इससे भी बचने के लिए। तो दो कारण थे, मंगोलों के बार बार आक्रमण कारण से, दूसरा कि उत्तर और दक्षिण के प्रांतों को एक जगह से इकट्ठा कर सकते हैं, सही से इसको सुनियोजित किया जा सकता है। कि राजधानी के थे परिवर्तन, 2 साल के अंदर ही राजधानी फिर से परिवर्तित होकर दिल्ली आ गया, क्योंकि वहां उनको पानी नहीं मिला। तो बार बार क्या रहा था कि वहां बार बार अकाल आ रहा था, लौट गए। किसे भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया है? ध्यान रखना कि जे.आर.डी. टाटा को 1992 में भारत रत्न मिला है। सत्यजीत राय को 1992 में पुरस्कार मिला है। सत्यजीत राय को 1990-91 में ऑस्कर अवार्ड मिला था, जो कि 1998 में टी सुब्रमण्यम तमिलनाडु के हैं, बहुत बड़े नेता थे। आचार्य नरेंद्र देव को नहीं मिला है। ऐसा क्या? आचार्य नरेंद्र देव। भारत रत्न की शुरुआत हुई है 1954 से, 1954 शुरुआत हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, दोनों भी, नागरिक और सेना में भी देखा जाए सबसे बड़ा सम्मान है। अभी तक 48 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है, अभी तक 48 लोगों को, ठीक है, मिल चुका है। 3 विदेशी, नेल्सन मंडेला और अब्दुल गफ्फार खान, 2 प्रॉपर विदेशी हो गए। और मदर टेरेसा को जब मिला था वो भारतीय थे। तो हम तीनों विदेशी क्यों नहीं बोल सकते? 2 विदेशी और एक कन्वर्टेड इंडियन नहीं, तो जिस, क्योंकि जब वो उनको मिल रहा था तो कि भारतीय बन चुके थे, जब मिला था तो उसको भारतीय मान लेंगे उसमें। प्रथम विदेशी पूछे तो अब्दुल गफ्फार खान। भारत संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अगर वहां चुनाव के बाद कोई सरकार नहीं बन पाए या वैसा विकट स्थिति आ जाए जिसके कारण से वहां शांति स्थापित ना हो पा रही हो, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। हालांकि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है पंजाब में, ठीक है। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में, और सबसे लंबे समय के लिए जम्मू कश्मीर में। बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए, बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या युद्ध के कारण अभी तक 3 बार लगाए गए हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, ठीक है। अनुच्छेद 370 था विशेष राज्य, क्या था? जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370, जो कि समाप्त कर दिया गया है। किसी कैदी को न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
देखिए आर्टिकल 22 में दिया गया है कि किसी भी बंदी को 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन उसी के अंतर 22 के अंतर्गत ही कुछ निवारक निरोध अधिनियम लाए गए हैं जिसके तहत कुछ बंदियों को नजरबंद रखा जा सकता है। तो नजरबंद सही तरीके से किया गया या नहीं किया गया, इसके लिए एक रिट के द्वारा आप न्यायालय जा सकते हैं, जो अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 में, 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। न्यायालय जांच करेगी, जांच के आधार पर उसको बंदी रखा जा सकता है या छोड़ दिया जाएगा। प्रतिषेध, परमादेश। परमादेश होता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो क्या परमादेश रिट लागू किया जाएगा। अधिकार परीक्षा, एक आम आदमी से पूछा जा सकता है आप किस अधिकार से एक काम कर रहे हैं। उत्प्रेषण, कोई लंबित मामला या महत्वपूर्ण मामला निचली अदालत से ऊपरी अदालत को ले जाना उत्प्रेषण कहलाता है। आंसर क्या होगा? जी। भाग नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 धारणा की का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो। मान लीजिए अगर कोई 50 साल में बन गए हैं तो 56 में रिटायर कर जाएंगे, और कोई 62 साल में बने हैं तो 65 में रिटायर कर जाएंगे। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा होगा उसके आधार पर। तो क्या होगा आंसर? सी। आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, रिसर्च एंड, इसको हेक्सोजोन भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसको हेक्सोजन भी कहते हैं। C6H6O6 इस टाइप का। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक क्या है? रत्नावली। कादंबरी वानभट्ट, ठीक है। हर्ष साहित्य भी वानभट्ट। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। इब्न बतूता रहेला किताब लिखिए, इब्न बतूता रहेला किताब, ठीक है। कहां के थे? मोरक्को। कहां के थे? मोरक्को। अलवर्निक किताब, किताबुले अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा फिरदौसी। विषव शब्द सूर्य की निम्नलिखित स्थिति से संबंधित है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर हो। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कर्क रेखा पर कब आता है? 21 जून को। इसे कहते हैं कर्क संक्रांति। जानना कि इसी दिन योग दिवस भी मनाया जाता है। और मकर रेखा पर कब लंबवत रहता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। ध्रुव पर कभी सूर्य नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव क्या है? 23.5 डिग्री ही है। तो सूर्य क्या होता है? मोमेंट कहां देखा जा सकता है? लंबवत का मोमेंट कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच ही। तो कर्क रेखा पर 21 जून को, भूमध्य रेखा पर 21 मार्च 23 सितंबर, और मकर रेखा पर 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। तो अभी कहां होगा सूर्य? अभी हम लोग जनवरी में। अभी क्या होगा? मकर रेखा के आसपास होगा। मकर रेखा से ध्रुव की ओर, सॉरी, विषुवत रेखा की ओर मूव करना चालू किया होगा। इसका आंसर होगा बी। बी भूमध्य। इसमें दिन और रात दोनों गोलार्ध पर बराबर होते हैं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तो क्या वो भार परिवर्तित हो जाता है? क्योंकि इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। कितना परिवर्तित होगा? 6 गुना बढ़ जाएगा। 1/6 यहां से जाएगा, समझाता ना, चंद्रमा से आ रहा है वहां, तो क्या हुआ? 6 गुना बढ़ जाएगा। जैसे अगर पृथ्वी से जो चंद्रमा पर जाएगा तो 1/6 हो, लेकिन वहां से नहीं। पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने क्या कहते हैं? घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन या परिभ्रमण। एक कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट
56 मिनट और 6 सेकंड के आसपास होता है। परिभ्रमण कहते हैं, इससे दिन और रात होते हैं, घूर्णन से दिन और रात होते हैं। परिक्रमण, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना परिक्रमण कहलाता है। इससे ऋतु परिवर्तन होते हैं, इससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो आंसर क्या, घूर्णन। जानना कि सबसे कि 8 जो ग्रह है उसे सबसे ज्यादा समय अपने अक्ष पर घूमता है शुक्र। शुक्र क्या होता है, 224 दिन के लगभग में अपने अक्ष पर घूमता है। वही बृहस्पति 9.5 घंटे अपने अक्ष पर घूम जाता है। सबसे कम समय लेता है अपने अक्ष पर घूमने के लिए वो बृहस्पति लेता है, और सबसे ज्यादा समय लेता है शुक्र। टिटोन, टिटोन किसका है, वरुण का। क्या है, वरुण का। टाइटन, शनि का, शनि का टाइटन। और टाइटेनिया अरुण का, अरुण का। टिट्रॉन होगा, टिट्रॉन होता है। क्योंकि बृहस्पति का उपग्रह गैनीमोड सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। देखिए अभी अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार से बृहस्पति पर 92 नेचुरल सैटेलाइट है बृहस्पति के, और शनि के सैटेलाइट बढ़ के हो गए हैं 143। ये अक्टूबर 2023 का रिपोर्ट है। इसके अनुसार क्या है, सबसे ज्यादा क्या है शनि के पास, और उसके बाद क्या बृहस्पति के पास। अरुण के पास है 27 और वरुण के पास है 14। 27 और 14। 2 मंगल के पास है और पृथ्वी के पास क्या है, एक उपग्रह है नेचुरल सैटेलाइट। क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट और वही आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हम लोग जब जीएसएलवी छोड़ रहे हैं, पीएसएलवी क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फोल्केटिंग कहां का संसद है, फोल्केटिंग कहां का संसद है, डेनमार्क। किसका है, डेनमार्क। नॉर्वे का, आप जो ऑनलाइन है वो आप लोग क्या कीजिए कि जितना भी संसद है इसका क्या कि आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपके लिए होम टास्क रहेगा। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही, ब्रीही किससे बनाता है, चावल को। क्या है, चावल को। जो सबसे पवित्र, तो उसको यब बोला जाता। क्या है, यब बोला जाता था। अगर पूछे कि सबसे पवित्र मुख्य पवित्र फसल कौन सी थी ऋग्वेदिक काल में, जौ। लेकिन ब्रीही किसे बोला जाता था, चावल को। तो आंसर क्या है, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था, पटियाली था। कैसे, पटियाली कर लो। क्या है, पटियाली। ये अब हमको नहीं लगता कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन फिर भी क्या दिमाग में रह जाए क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है कारण से। भारतीय रेल का राष्ट्रीय क्या 1950 में, 1950 में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई है, 1853 में, 1853 में। किस खेल का संबंध नॉकआउट से है, बॉक्सिंग से है। अगर सामने वाला खिलाड़ी उठ ना पाए 10 गिनने तक उसे नॉकआउट कहा जाता है, यानी खेल को रोक दिया जाता है और विजेता घोषित किया जाएगा, नॉकआउट। स्मैश बैडमिंटन में होता है और वॉलीबॉल में भी होता है। बैडमिंटन और वॉलीबॉल में होता है जब उछलकर मारा जाता है कोई चीज को, वॉलीबॉल में भी और बैडमिंटन में भी उसे कहते हैं स्मैश कहते हैं। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, और नौसेना 4 दिसंबर। क्या 4 दिसंबर क्या हुआ, नौसेना दिवस। स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए कौन सा स्ट्रीट पर स्थित है, वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कौन सा स्ट्रीट है, दलाल स्ट्रीट। भारत में जो कहां है, मुंबई में है। फ्लीट स्ट्रीट ये प्रेस के लिए, न्यूज चैनल, न्यूज पे
प्रेस के लिए फ्री स्ट्रीट लंदन में। डाउनिंग स्ट्रीट 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में पीएम का कार्यालय है। इंग्लैंड के पीएम कार्यालय क्या कहलाता है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ऐसे ही भारत में जनपद का पले, ठीक है। ब्रॉडवे न्यूयॉर्क, ध्यान रखना कि अपने नाट्य क्या उसको बोलते हैं कि थिएटर के लिए, और यहीं से क्या होता है, थिएटर के लिए प्रसिद्ध है, और यहीं से चालू होता है जो कि लॉस एंजलिस, ठीक है, जो कि हॉलीवुड जिसे कहते हैं। ऐसा क्या हुआ? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क। आइल ऑफ पर्ल, ठीक है, यहां की बहरीन मोती के व्यवसाय के लिए। बहरीन, बहरीन कहां है? फारस खाड़ी। इसको कभी लैंड ऑफ पर्ल भी कहते हैं, नहीं, लैंड ऑफ पर्ल भी कह सकते हैं इसको। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट थाईलैंड को। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां है? केरल में। जहां साइलेंट वैली भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला स्थान है। कुमार संभव किसकी रचना थी? कालिदास की। अमृता प्रीतम की रचना पिंजर, अभी पिंजर थी अमृता प्रीतम की रचना। बहुत से किताब लिखे हैं, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। प्रेमचंद्र, मानसरोवर, गोदान, निर्मला जैसा किताब। पाटलिपुत्र प्रथम जो जैन संगति आयोजित की गई थी स्थूल भद्र के, और कब की गई थी? 300 BC में। और कौन शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कब किया गया है? वल्लभी में। कब किया गया है? 622 AD में, ठीक है। तो वल्लभी में दूसरा किया गया है। तो आंसर यहां होंगे स्थूलभद्र। और यही क्या विभाजन हुआ था? श्वेतांबर और दिगंबर में। चार्लिन चैपलिन हास्य कलाकार भी थे, फिल्म एक्टिंग भी किए थे, और निर्देशक भी थे। इनसे क्या उपयुक्त सभी। ये कल का हो रहा है एडिशन, कल का है, ठीक है। वह अंतिम हिंदू राजा थे जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी। ये छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, देखो हम देखते हैं महाराणा प्रताप के टेन्योर के बाद छत्रपति शिवाजी कार्य आया है, और ये स्थापित किए थे छत्रपति शिवाजी। जहां कि दिल्ली पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा हेमू था। हेमू था, हेमू अंतिम विक्रमादित्य भी है, ठीक है। तो यहां होगा छत्रपति शिवाजी। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें और अंतिम गुरु। सिख के आंतरिक काउंसिल खालसा, ठीक है, 10वां, ठीक है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम। किसकी राजधानी है? बेल्जियम। जाग्रेब क्रोएशिया। क्रोएशिया, देखो जब भी होता है इस टाइप क्वेश्चन राजधानी पूछते हैं जहां कुछ घटना घट, ऐसे नहीं किसी पूछ लेगा। रूस यूक्रेन में अभी सब जुड़ रहे हैं, इस तरह राजधानी पूछ सकता है। और कोपेनहेगन डेनमार्क। ध्यान रखना कि कोपेनहेगन में क्या हुआ था, ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क। आंसर 49। तो आपका सोशल साइंस का यही है। अब साइंस का होगा।